हा जो नीट 2025चा नीटचा पेपर होता, मी म्हणेल इट इज आय ओपनर फॉर स्टुडंट्स ॲज वेल ॲज ऑल द टीचर्स हु बिलोंग्स टू दिस फील्ड. अभी 2019 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चंस बना है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी प्रिपेयर करके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉलिड एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनको आराम से 170 प्लस मार्क्स आता था. 170 स्कोर आराम से सॉल्व कर सकते. सर मेरे हिसाब से अभी दो रास्ते हैं बच्चों का सामने, ऑनलाइन है ऑफलाइन. ज़्यादा से ज़्यादा बचपन से बच्चे अभी तक मतलब क्लास 12th तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन तैयारी करते हैं. अभी अचानक से ऑनलाइन में जाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है. What is the correct strategy of preparation of chemistry section? Yes, sir. Let's discuss strategy of chemistry in 4 steps. So, according to mine, so first step is understanding the syllabus, and second thing is prioritizing the syllabus, and third one is practicing the syllabus, and the fourth one is revising the syllabus. आता 2026साठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी सांगतो सुरुवातीला. तर स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे, तर केमिस्ट्रीच्या पेपरला 45 क्वेश्चन्स आहे. त्यातले 16 ते 17 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनला जर तुम्ही 30 सेकंद किंवा अर्ध्या मिनिटाच्या आत जर तो क्वेश्चन्स आपण सॉल्व केले, तर त्या क्वेश्चनचा जो उरलेला टाईम आहे तो टाईम्स आपण न्यूमेरिकलसाठी यूज करू शकतो. आता 2026साठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी सांगतो सुरुवातीला. तर स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे, तर केमिस्ट्रीच्या पेपरला 45 क्वेश्चन्स आहे. त्यातले 16 ते 17 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनला जर तुम्ही 30 सेकंद किंवा अर्ध्या मिनिटाच्या आत जर तो क्वेश्चन्स आपण सॉल्व केले, तर त्या क्वेश्चनचा जो उरलेला टाईम आहे तो टाईम्स आपण न्यूमेरिकलसाठी यूज करू शकतो. इसमें फर्स्ट पॉइंट, नीट एस्पिरेंट्स मिनिमम केमिस्ट्री का टारगेट होना 140 to 150. उसके लिए फर्स्ट रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए. हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू स्टार क्लासेस. आज एक ब्यूटीफुल effective, important interactive session for NEET 2026 एस्पिरेंट्स के लिए. आज केमिस्ट्री में क्या करना, क्या नहीं करना, क्या प्रिपेयर करना और द वे ऑफ स्टडी आप डीपली डिस्कस करने के लिए आज तुम्हारा सामने स्टार्क क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आ गया बेटा. और माई सेल्फ यूवी राव सर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट अपना बागल सर और लिंगम सर, नायडू सर, किरण सर as well as Lakshman sir. We are the 6 members in the Department of Chemistry. Good morning sir, good morning, very good morning. And this is the Department of Chemistry and the deep analysis of NEET 2026 aspirants. और लातूर ट्यूशन एरिया में केमिस्ट्री का ब्रांडेड फैकल्टीज ये 6 मेंबर्स है. मीन्स रिपीटर एक बार एक सोचना चाहिए, एक कम एक्सपीरियंस टीचर्स 11th खेल सकता और 12th खेल सकता. बट अभी नीट 2025 क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप देखा है तो अगर 2026 को अगर प्रिपेयर करना है तो ऐसा ब्रांडेड फैकल्टी का द्वारा ही तुम पढ़ना चाहिए. बादल सर, नीट 2025 क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस हम किया और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है और 2-3 न्यूमेरिकल्स थोड़ा मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और बाकी क्वेश्चंस इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस वो भी 100% फ्रॉम एनसीईआरटी बट थोड़ा हाई लेवल पूछा और आइसोमेरिज्म थोड़ा टफ जाता है. और इन जनरली अपना केमिस्ट्री में बच्चों को इनऑर्गेनिक थोड़ा इजी लगता, बट इस बार वही इनऑर्गेनिक में मल्टी चैप्टर्स क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा और उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो गया. इसलिए बच्चों को केमिस्ट्री पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल गया. ठीक है, गतम गतहा जो हो गया. बट अभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए केमिस्ट्री कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, आपका सजेशन क्या है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू राव सर. हा जो नीट 2025चा नीटचा पेपर होता, मी म्हणेल इट इज आय ओपनर फॉर स्टुडंट्स ॲज वेल ॲज ऑल द टीचर्स हु बिलोंग्स टू दिस फील्ड.
आतापर्यंत जेवढ्या नीटच्या एक्झाम झाल्या आणि ही नीटची एक्झाम यात फरक खूप मोठा होता. केमिस्ट्रीचे जे क्वेश्चन्स होते, मी मॉडरेट होते का हार्ड होते यावर भाष्य करणार नाही. मी एवढंच क्लिअर कट म्हणू शकतो की केमिस्ट्रीचा पेपर हा लेंदी होता, म्हणजे टाइम कन्झ्युमिंग होता. जनरली 45 क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी आपण वर्षभर स्टुडंट्सला गाईड करत असतो की 50 मिनिट्स आर इनफ. इस बार But 1 yes, hour yes, 20 yes. minutes गया. Yes, 1 hour 20 minute is the average time required to solve this chemistry question paper. मग आता या पेपरवरून आपण बोध काय घेतला पाहिजे? सगळ्यात महत्वाचं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स आता NTA बहुतेक देणारच नाहीये. त्यामुळं आपल्याला लेंदी क्वेश्चन्स वरती जास्त फोकस ठेवायचा आहे. लेंदी इन द सेन्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ते करेक्ट इनकरेक्ट टाईपचे क्वेश्चन असू शकतात, असर्शन रिझनचे क्वेश्चन असू शकतात, मॅचिंग टाईपचे क्वेश्चन असू शकतात, न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स देखील डायरेक्ट न सॉल्व करता 2 ते 3 फॉर्म्युल्याचे कॉम्बिनेशन असणारे, किंवा मग काही तर 2-3 टॉपिकची लिंक असणारे क्वेश्चन्स, जसं या वर्षीच्या नीटमध्ये पण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोन्हीचं कनेक्शन लावलेलं, पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग याचं कॉम्बिनेशन लावलेलं, डी अँड एफ ब्लॉक पिरियडिक टेबल याचं कॉम्बिनेशन लावलं. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य एवढं आहे की आता आपल्याला एकदम इझी लेवलला प्रिपरेशन नेऊन चालणार नाही. तुमची तर जबाबदारी वाढली आहे, आमची खूप जबाबदारी वाढली आहे, आणि ही जबाबदारी पेलू शकतो तोच टीचर जो वेल एक्सपिरियन्स्ड आहे. वेल एक्सपिरियन्स्ड टीचर असल्याशिवाय ही जी नीटची नवीन फेज आपण म्हणूया आपल्याला पार करायची आहे ती पार होऊ शकणार नाही. पण असू द्यात, जे झालं ते झालं. नीट 2026 ॲस्पिरंट्सनी घाबरण्याची काही गरज नाहीये. आजच्या दिवसापासून आपण हा जो नवीन पॅटर्न आलेला आहे याची प्रॉपर स्टडी प्रॉपर प्लॅनिंग जर केलं, डेफिनेटली नीट 2026चा पेपर जरी 25 सारखा जरी आला एकदम आपल्या सर्वांना इझी जाणार आहे, आणि स्टारची केमिस्ट्री टीम त्यासाठी सक्षम आहे. थँक्यू. किरण सर, नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है. 100% NCERT लाइन टू लाइन प्रिपेयर करना और एक्सरसाइज प्रिपेयर करना, एग्जाम्पलर प्रिपेयर करना, PYQ सॉल्व करना, और इतना प्रिपेयर किया तो सफिशिएंट है क्या? नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है क्या? अगर एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है तो क्या प्रिपेयर करना और कैसा प्रिपेयर करना हाई स्कोर करने के लिए? क्या करना चाहिए? अभी 2019 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चंस बना है वो लाइन टू लाइन NCERT प्रिपेयर करके NCERT इन टेक्स्ट सॉलिड एग्जाम्पल NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनको आराम से 170 प्लस मार्क्स आता था. 170 स्कोर आराम से सॉल्व कर सकता 2024 तक. लेकिन इस साल जो पेपर आया 2025 में, अभी जैसे NCERT लाइन टू लाइन प्रिपेयर करके किया तो उनको 130 टू 140 तक आ सकता है. लेकिन ये 140 टू 180 तक स्कोर लाने के लिए स्टूडेंट्स को थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होता है वो जानने के लिए उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. और प्रीवियस एम्स, जब एम्स होता था, एम्स का पेपर का क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड होता था. प्रीवियस एम्स का भी क्वेश्चन सॉल्व वो टाइम पे नीट अलग होता है, एम्स अलग होता था. वो नीट से कंपेयर किया तो एम्स का क्वेश्चंस एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस होता है. सो जो स्टूडेंट्स 140 टू 180 स्कोर करना चाहता है वो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चंस पे टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. तब उनको पता चलता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछता है बोलकर. क्योंकि इस साल आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन दिया है, 10 आइसोमर्स पूछा तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है. और फिजिकल केमिस्ट्री नॉर्मली स्टूडेंट्स NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है लेंथी बोल के. बट इस साल पेपर देख के मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ
फिजिकल केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, केमिकल काइनेटिक्स देखो। एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस रहता है, Multi-step मल्टी स्टेप होता है। क्वेश्चंस होता है। टाइम रहा तो लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन डेफिनेटली करना स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऑर्गेनिक में भी इंटर कन्वर्शंस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया 2-3 चैप्टर्स मिला के मल्टी स्टेप क्वेश्चन पूछा है। सो ऐसे प्रिपेयर किया तो स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। लक्ष्मण सर, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है। हर स्टूडेंट को और पेरेंट को मन पे ये डाउट है, ऑनलाइन अच्छा है क्या और ऑफलाइन अच्छा है क्या? आपको व्यू के हिसाब से आप बच्चों को क्या सजेस्ट कर सकता है? नमस्ते राव सर। सर मेरे हिसाब से अभी दो रास्ते हैं बच्चों का सामने, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ज़्यादा से ज़्यादा बचपन से बच्चे अभी तक मतलब क्लास 12th तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन तैयारी करते हैं। अभी अचानक से ऑनलाइन में जाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, और ये सही भी नहीं है सर, क्योंकि ऑनलाइन है मतलब अच्छा है किसके लिए है, थोड़ा मेच्योर्ड लोगों के लिए, थोड़ा आईआईएम में कुछ ग्रेजुएशन का कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज करना है, का कोर्स, 4 मंथ्स का कोर्स, कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए वो अच्छा लगता है सर। लेकिन बच्चा जब 16 साल से 18 साल का बीच में जो है पहली बार बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल पर एग्जाम देना है पूरा भारत के लेवल पर, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा गाइडेंस के अंदर सुबह से शाम तक कुछ अच्छा खासा गाइडेंस के साथ रहा तो बहुत अच्छा होगा। कैसे सर, ऑनलाइन में क्या है, 6-7 घंटा पढ़ना पड़ता है, हर दिन पूरा सुनना पड़ता है, वो लेक्चर नोट्स लिखना पड़ता है, मेमोरी करना वो अलग चीज़ हो जाता है, सुनना वो अलग, जो वो पूरा एक ही रूम में हो जाएगा। वो उससे अच्छा है ऑफलाइन में आ गया, आपको डिसिप्लिन होता है, उधर क्या है डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा मौका मिलेगा आपको। कहाँ पर, ऑनलाइन पर, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था है, पेरेंट सुबह से शाम तक मॉनिटर नहीं करेगा, वो मुश्किल हो जाएगा 2 साल तक ऐसे ही मेंटेन रखना पेरेंट को भी। और ऑफलाइन में बच्चों को कंपैरिजन अच्छा होता है। comparison ये होता कितना है। घंटा पढ़ाई कर रहा है, मैं कितना घंटा कर रहा है, इसका कितना मार्क्स आ रहा है, मेरे को कितना मार्क्स आया, वो कौन सा बुक्स रिफर कर रहा है, मैं कौन सा बुक्स रिफर कर रहा, वो लेवल का एमसीक्यू, कौन सा लेवल का एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहा है, मैं कौन सा लेवल का प्रिपेयर कर रहा, और उसका मार्क्स का एनालिसिस, इनका मार्क्स का एनालिसिस, ये पूरा कंपैरिजन ऑफलाइन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट ऑनलाइन में एक रूम का अंदर वीडियो लेक्चर्स देख के दुनिया में क्या चलता ये इसको मालूम नहीं होता। इसको मालूम। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए एक पॉइंट हम ले सकते हैं सर। दूसरा है टेस्ट एनालिसिस। हम 15 दिन का ग्रैंड टेस्ट का और बिग डैडी टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस शुरुआत से अभी तक कैसे है बच्चा, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं सर पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है ऑफलाइन में बेहतर हो सकता है ऑनलाइन से। इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को ऑफलाइन के लिए जाओ, अच्छा तरीके से तैयारी करो, स्टार का टीम आपका पीछे रहेगा। नायडू सर, हमारा केमिस्ट्री बायोलॉजी का जैसा पूरा थियरिटिकल नहीं है और फिजिक्स का जैसा मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट भी नहीं है। हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये मैक्सिमम थियरी, फिजिकल थियरी प्लस न्यूमेरिकल। बच्चों को बेस्ट स्कोर आने के लिए बच्चों का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट? Yes, sir. Let's discuss strategy of chemistry in 4 steps. So, according to mine, so first step is understanding the syllabus, and second thing is prioritizing the syllabus, and third one is practicing the syllabus, and fourth one is revising the syllabus. Yes. So, first अगर आपने चेक किया अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को पूरा उनके सिलेबस के ऊपर होल्ड होना चाहिए। एनटीए के द्वारा आया वाला सिलेबस में कौन सा लेसन इन्वॉल्व किया और कौन सा लेसन हटाया गया, तो इतना तक इन्फॉर्मेशन होना, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक लिया, पी ब्लॉक में कौन सा सब टॉपिक्स रखा गया, कौन सा सब टॉपिक्स हटाया गया, इतना इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग प्रायोरिटाइजिंग द सिलेबस। बच्चों के साथ हर बार यही मिस्टेक होता है, जो टॉपिक वो आता है वही करते रहते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे क्या करना है, जो टॉपिक्स में वो वीक जा रहा है, जो लेसन में वो वीक जा रहा है, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा। उनका ज़्यादातर रिवीजन के लिए उनको
चांस देना पड़ेगा। मीन्स जो भी चैप्टर्स हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स वेटेज चैप्टर्स उसको फर्स्ट ट्रेस आउट करना ट्रेस चाहिए आउट करना है, और वो ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को कुछ लेसन डिफिकल्टी रहता उसका वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जनरल बच्चे उसी को पीछे छोड़ता है, लेकिन उसको नहीं छोड़ना है, उसको ही प्रायोरिटाइज करना है। ओके ओके। एंड थर्ड, अगर हम चेक किया तो प्रैक्टिस, तो एक लेसन परफेक्शन आने तक बच्चे ने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक लेसन, कोई भी एक लेसन में केमिस्ट्री में उनको परफेक्शन आने के लिए पहले वो उनका क्लासरूम का हैंड रिटन नोट्स से शुरू करके उन्होंने क्लास में दिया वाला डीपीपी बुकलेट्स एनसीईआरटी बेस्ड एंड ऑल द टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक सॉल्व करना है। उसके लिए उन्होंने लेवल अप क्वेश्चंस लाइक असर्शन रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन वो सॉल्व करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट अगर आपने फोर्थ पॉइंट पे आया रिवीजन, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो रिवीजन कौन सा तरीका, मतलब कैसे करने का, इन व्हाट वे दे हैव टू रिवाइज दैट लेसन्स। मतलब अगर एक बच्चे ने एक टॉपिक ख़त्म किया, उसको रिवाइज करने के लिए विद इन 10 days वो रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वो टॉपिक आफ्टर 2 months अगर के बाद उन्होंने रिवाइज, पूरा भूल जाता है। तो फिर वापस ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग से पढ़ाना। इसलिए लेस टाइम इंटरवल्स में वो रिवाइज करना पड़ेगा। बट याद रखना बेटा, नीट एस्पिरेंट्स के लिए रिवीजन इज ओनली द सक्सेस मंत्रा टू गेट द गुड स्कोर इन द केमिस्ट्री। लिंगम सर, इन जनरली नीट में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का रोल बहुत अच्छा रोल होता। फर्स्ट बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री का रोल होता। और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस जो भी है वो 45 to 50 मिनट्स का अंदर सॉल्व करना है, ये टारगेट है। बट 2025 पेपर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा ही पेपर अगर 2026 में ही आया, फिर भी बच्चों 50 मिनट्स का अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बच्चों को अभी से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? गुड क्वेश्चन सर। सर, नीट 2025चा जो क्वेश्चन पेपर होता तो तसा निश्चितच टफ होता, त्यामुळं बऱ्याचशा मुलांचं टाईम मॅनेजमेंट त्या पेपरमुळे बिघडलं। आता 2026साठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी सांगतो सुरुवातीला। तर स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे, तर केमिस्ट्रीच्या पेपरला 45 क्वेश्चन्स आहे, त्यातले 16 ते 17 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनला जर तुम्ही 30 सेकंद किंवा अर्ध्या मिनिटाच्या आत जर तो क्वेश्चन्स आपण सॉल्व केलो, तर त्या क्वेश्चनचा जो उरलेला टाईम आहे तो टाईम्स आपण न्यूमेरिकलसाठी यूज करू शकतो, तोच टाईम आपण ॲसर्शन रिझल्टसाठी वापरू शकतो, तोच क्वेश्चन आपण स्टेटमेंटच्या क्वेश्चनसाठी यूज करू शकतो। तर जे स्पेशल टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत त्या स्पेशल टाईपच्या क्वेश्चन्सला तो टाईम आपण वापरू शकतो आणि आपला 45 मिनिटाच्या आत किंवा 45 मिनिटापेक्षा 1-2 मिनिट जास्त घेऊन आपण केमिस्ट्रीचा पेपर कव्हर करू शकतो। आता हे करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर हे करण्यासाठी आपल्या क्लासचे जो वीकली पेपर आहे, त्यानंतर क्युम्युलेटिव्ह पेपर आहे, त्याच्यानंतर मंथली पेपर आहे, त्यानंतर टेस्ट सिरीजचा पेपर आहे आणि त्याच्यानंतर ग्रँड टेस्टचा पेपर आहे। अशा प्रत्येक पेपरला, प्रत्येक एक्झामला जर आपण ह्याच स्ट्रॅटेजीने जर फॉलो करत गेलो, तर आपला केमिस्ट्रीचा पेपर 45 मिनिटाच्या आत आपल्याला कव्हर करता येतो। 1-2 एग्जाम्स का वजह से उतना स्पीड एंड एक्यूरेसी नहीं आता, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और तुम साल भर अपना एग्जाम्स जो भी है वो एग्जाम्स में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए साल भर, सॉल्व करना, तभी नीट 2026 में तुम क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 50 मिनट्स का अंदर तुम सॉल्व करने के चांसेस है। कर सकते 100% 45 मिनिट में कर सकते। मला आदरणीय युवी राव सरांना विचारायचं आहे की फायनल सजेशन्स त्यांच्या मार्फत काय देता येतील जे स्टुडंट्स नीट 2026 ॲपियर होणार आहेत? आदरणीय राव सर। इसमें फर्स्ट पॉइंट, नीट एस्पिरेंट्स मिनिमम केमिस्ट्री का टारगेट होना 140 to 150। उसके लिए फर्स्ट रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता, बच्चों एक चैप्टर पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर को जाता, बट ये फर्स्ट चैप्टर रिवीजन नहीं करता। पर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करना, 2 चैप्टर्स खत्म होके तीसरा चैप्टर को गया, फर्स्ट सेकंड चैप्टर रिवीजन होना, 3 चैप्टर खत्म होके 4th चैप्टर को गया, 1 2 3 रिवीजन होना। मीन्स जब एक टीचर एक चैप्टर टीच करता, वो टाइम पे बच्चों का सेल्फ
शॉर्टकट रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए रिवीजन के लिए, और ये बार बार रिवीजन होना चाहिए। उसका मतलब तुम फर्स्ट चैप्टर जब 22nd चैप्टर जब टीच करता, वो टाइम पे फर्स्ट चैप्टर से 21 चैप्टर तक तुमको प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, जब प्रिपेयर करने टाइम पे हम 100% केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस ये फोकस कर रहा है। अभी मार्केट में जितना भी बुक्स अवेलेबल है वो पूरा बुक्स में सिंगल करेक्ट आंसर एमसीक्यू से अवेलेबल होता, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू से अवेलेबल होता, असर्शन रीजन क्वेश्चंस अवेलेबल होता। बट इस बार एनटीए ये प्रूव किया कि कुछ क्वेश्चंस गूगल में सर्च किया तो भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट। इज इट राइट सर? Yes, मीन्स yes, ये yes. पूरा क्वेश्चंस थोड़ा इनोवेट हैंडमेड क्वेश्चंस है, मीन्स ये खुद बनाया वाला क्वेश्चंस है। उसका मतलब करेक्ट इनकरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने दो, और ऐसा इनोवेटिव क्वेश्चंस फैकल्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वैसा बना के बच्चों को देना चाहिए। और एवरी चैप्टर का ऊपर सर हम जो भी फैकल्टीज है, एवरी चैप्टर का ऊपर मिनिमम 100 क्वेश्चंस हम खुद बना के बच्चों को देना चाहिए। करेक्ट। और जब तुम एमसीए के प्रिपेयर करने टाइम पे एक 30% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, और एक 50% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहिए, और एक 20 क्वेश्चंस ऐसा हार्ड लेवल HOTS बोलता, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। अभी Yes, हम correct. बना रहे हैं ना, वही Correct, क्वेश्चंस correct, अभी correct. हम बना रहे हैं, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पड़ता। मीन्स डेली बच्चों 40 to 50 MCQs डेली सॉल्व करना चाहिए ये सीक्वेंस में। सर ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास एग्जाम है तो लास्ट में 2 मंथ बच्चों प्रिपेयर करके भी 10th क्लास एग्जाम पास हो सकते हैं। बट नीट एग्जाम ऐसा 2 मंथ का गेम, 3 मंथ का गेम नहीं है। ये 2 साल का कंसिस्टेंसी के साथ इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए, नहीं तो रिपीट है तो 1 साल 100% डेडिकेटेड होके प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं तो नीट आप क्रैक नहीं कर सकता और केमिस्ट्री में 150 से आगे मार्क्स नहीं ले सकता बेटा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर दिस इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू वेरी मच।